एक और माँ, बहन, बेटी, बहू जिंदगी की जंग हार गई और वह मौत के गले लगा गई। हम जहाँ मौजूद हैं ये रीवा का अमहिया है। अमहिया के गल्ला मंडी मोहल्ले में हम मौजूद हैं और यहाँ पे एक माँ, बहन, बेटी, बहू जो थी अब वह फांसी के फंदे में लटकती मिली। लटकते मिलने के बाद हर किसी ने देखा तो शॉक्ड रह गया क्या कि आखिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। क्या कारण था कि जो कुछ देर पहले अपने बहन से मिली, अपने माता पिता से बात की और मात्र कुछ घंटों बाद वह फांसी के फंदे में झूल गई। तो उनकी एक बच्ची भी थी। हम मौजूद हैं उसी घटना स्थल वाले स्थान में जहाँ पे उन्होंने फांसी के फंदे को चुना और वही घर है जहाँ पे वह अपनी बेटी, पति और खुद रहती थी। 3 लोगों का छोटा परिवार था, लेकिन बीच बीच में लड़ाई झगड़े होते थे। उनके इस मोहल्ले में जो थे तो उनकी बहन भी मौजूद थी। बहन को भी इस बात की खबर नहीं थी कि क्या है, क्या हो गया, अचानक यह क्यों कदम उठा गई उनकी बहन। तो हम इनसे डायरेक्ट बात कर लेते हैं। क्या था, क्या नाम है आपका? काजल साकेत। जब आप आई तो क्या आपको पता कैसे चला कि कुछ घटना हुई है? मेरे को पता ही नहीं था। रात को ये लोग सो गए, फिर मैं आई, सोची पानी वानी भर ले, वहाँ पे भरते हैं। तो जीजा मतलब बंद किए थे दरवाज़ा, तो मैं मतलब वही नहीं की। मैं सोची कि हो गया, आज शादी का सालगिरह भी है। अच्छा। तो मनाएंगे शायद, तो इसीलिए लेट से उठेंगे। तो मैं चली गई अपने रूम पर। फिर जीजा गए उठ के, तो बोले कि काजल चलो, तुम्हारी बहन पता नहीं क्या कर ली। तो मैं सोची कि अभी जी रहे, तो ऐसे पकड़ के देखी तो थी ही नहीं। तो आपकी लास्ट बार कब उनसे बात हुई थी? 7-8 बजे आई थी उसके रूम पर ही। तो बोली कि जीजा आएंगे, तुम चले जाओ, सो जाओ, मैं मतलब उसको लेके मैं सो जाऊंगी। तो जब आप मिलने आई तो कुछ ऐसा लगा कि उसके मन में कुछ चल रहा है या फिर लड़ाई झगड़ा? ऐसे रोज रहता था, आजकल बस का नहीं, पहले से ही रहता था। रोज लड़ाई झगड़ा। और वहाँ छोटी पुल साइड लेके बच्ची को लेके चली जाती थी, बोलती थी मर जाऊंगी। रोज गांजा दारू पीता है। और मम्मी पापा हमारे बहुत सहारा दिए, आज तक वहीं रहती थी। अब रूम लेके रहने लगी, नहीं तो पहले मम्मी के यहाँ रहती थी और ये बाहर रहते थे। तो क्या कहते थे जब जाती थी ये? तो कुछ बातचीत होती थी इन लोगों के बीच में या फिर पहले से ही कुछ पारिवारिक विवाद चलता ही आ रहा था? इन लोगों का हमेशा चलता था। ये हमारी दीदी जो थी ना, तो ये सोचती थी कि मैं बताऊंगी तो पापा लोग परेशान होंगे। अभी तक वही रहती थी, तो सोची कि अब यहाँ आ गए हैं। तो 1 महीना नहीं पूजा था, एकदम इतना परेशान हो गई थी। तो बोल भी रही थी कि अगर तुम नहीं आओगे तो हम फांसी लगा के मर जाओ। इतना मैं जानती हूँ। पर इसके बाद मैं सोची कि हो गया, रोज रोज का है इनका। तो मुझे बताई ही नहीं फ़ोन लगा के कि बता दे कुछ भी हो प्रॉब्लम, तो कुछ भी नहीं बताई। मैं सुबह आई तो दरवाज़ा ही नहीं खुला था। मैं पूछी भी कैसे हुआ जीजा, तो बोले कि मैं वहीं पे सो रहा था, पता नहीं क्या कर ली आरती। अच्छा, वो जो बच्ची आप बता रहे हैं कि उनके साथ थे, तो बच्ची क्या कुछ बताई आप लोग को? बच्ची बहुत छोटी है। अच्छा, कितने साल 1 साल की है। और इनकी शादी को कितने दिन हुए होंगे? 2 साल हो गए। 2 साल हुए शादी में। तो ये कितने दिनों पहले यहाँ पे रूम रेंट लेके रह रही है? अगले 1 तारीख को लिए थे। 2 महीने हो गए, मतलब 1 महीना पूरा हो गया, दूसरा महीना चल रहा है। कुछ क्या चारित्रिक संदेह उन्देह भी था इस मामले में? कुछ भी नहीं था, खाली इनका नशा के चक्कर में हमारी बहन चली गई, इनको मना करते करते। और इनके सास ससुर भी मतलब छोड़ दिए बिल्कुल। मम्मी पापा हमारे ध्यान देते थे, अब कितना ध्यान दे, उनके भी बच्चे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, अब किसको किसको देखे, शादी कर दिए। बोले कि हमारे यहाँ कुछ भी तकलीफ होगी तो आ जाना, अब कितना करे। वो जाती ही नहीं थी, बोलती थी कि मैं कितना अपने माँ बाप को वो करूँ। हमको खुद शर्म आती है कि अड़ोसी पड़ोसी देखते हैं, तो मैं वहीं रहती हूँ 24 घंटा हर महीने। लोग बाग बोलते हैं, इसीलिए यहाँ लेके रूम रहती थी। अच्छा, जब यहाँ पे रूम रेंट लेने वाली बात आई तो क्या वो अपने से खुशी खुशी रखे थे या उससे पहले कोई दबाव दिया? खुशी पहले बाहर जाने वाले थे, फिर बोले कि अब मैं बेटी को छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं उसके बिना नहीं रह पाता हूँ। तो बोले कि यहीं पे रूम ले लेते हैं, किस्त उस्त लिए हैं तो वही देने के लिए। बोले कि रोज का हमको मिलेगा काम का, तो हम किस्त जमा कर पाएंगे। काहे की किस्त चलती थी? ऐसे ही किस्त लिए थे, क्या पता काहे के लिए लिए थे, पर लिए थे 2-3 ठो किस्त लिए थे। लगभग कितना किस्त रहा होगा, कुछ पैसा पता है? वो भाभी लोग जानती होंगी, उनके साथ में ही लिए थे। अच्छा, तो घर बनवाने के लिए या फिर किसी अन्य? ऐसे ही, कुछ भी नहीं किए हैं। और एक दहेज वाली बात भी आपके परिजन? हाँ, बोले थे इनके ससुर 5 तोला सोना लेने के लिए। सोना लेने के लिए? और जब सोना नहीं दिया गया तो कैसा? वो लोग कुछ नहीं, यही सबसे ज्यादा प्रताड़ित करते थे।
सास ससुर से कोई वो नहीं था, बस इनके नशा वशा के चक्कर में वो कहते कहते चली गई, पर वो नहीं माने। अच्छा, जब उन्होंने फांसी को चुना, फिलहाल जांच का विषय है, हत्या है या आत्महत्या है, तो जब आप मिली थी कुछ ऐसा लगा था या फिर दर्द बताना छुपाना चाह रही हूँ या फिर कुछ भी रहा हो, क्योंकि आप बहन थी? ही नहीं थी, मैं बोलती थी कि बताओ, तो ये बोलती थी कि क्या परेशान करूँ तुम लोगों को। मम्मी लोगों को बोलती थी, हर मतलब कुछ भी लड़ाई झगड़ा होता था चली जाती थी, पास में मायका है, कल गई ही नहीं। अब क्या, अब मैं सोची रोज रोज तो होता है। क्या कल भी लड़ाई झगड़ा हुआ था? बोल रहे हैं कि नहीं हुआ है पड़ोसी, हम तो सुने नहीं, हमारा तो थोड़ा दूर रूम है। अच्छा, ठीक है। तो ये थी वह चश्मदीद जिन्होंने सबसे पहले देखा कि इनकी बहन किस हालत में मिली, और जो मृतका के पति द्वारा सबसे पहले उनकी बहन को बुलाया गया और पूरी घटना की जानकारी दी गई, और फिर इन्होंने अपने जो रिश्तेदार थे, मृतका के जो माता पिता थे, इन्होंने उनको जानकारी दी, और फिर उसके बाद यहाँ पे उनके परिजन आए। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं सोनाली, रीवा, मध्य प्रदेश।